हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि यूपीपीएससी आरओ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके हम वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम आपका रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीपीएससी आरओ में लगभग कह सकते हैं कि 12 से 14 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से आते हैं और जो कि फिक्स से आने हैं। ठीक है, और इनमें अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, विश्वास मानिए ये 12 से 14 क्वेश्चन जो आराम से आपके सॉल्व हो जाते हैं। इनके हम स्टडी ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए आरओ में हम उसको ईयर वाइज आपको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद जो सीसैट के पेपर्स हैं हम उनको भी सॉल्व कराएंगे। विश्वास मानिए अगर उनको आप करके जाते हैं तो आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगे तो उनको आप स्किप कर दीजिएगा और जो समझने वाले उनको आराम से समझिएगा। ठीक है, और ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस टॉक। और आज हम एआरओ आरओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिनमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि किस तरह का पैटर्न आता है मैथ और रीजनिंग में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ के, वो आपको हेल्पफुल होंगे एआरओ पेपर का निकालने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 का जो पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है, उससे। और फिर वन बाय वन हम लोग सारे पेपर सॉल्व करेंगे मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो ये 15-16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पेपर निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ये एक भी मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फ्री के नंबर होते हैं लगभग ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ व्हाट। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ, यहाँ पे लेट एज्यूम a कर लेते हैं, लेट्स a। ठीक है, तो x% ऑफ y कितना हुआ, x% 100 इंटू वाई इक्वल टू y% 100 इंटू a। ठीक है, परसेंट खुलेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आज ये इक्वल टू है। ठीक है, तो y यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया सामने। ठीक है, सेम है, ये कट गया, ये कट गया, a इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ पे x आएगा। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। a की वैल्यू क्या आई आपकी, x आई। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे x होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द 25th ऑफ अक्टूबर इन द ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडे इन द मंथ इज। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना। तो आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सीधे ऐसे लिख लीजिए कि 25 अक्टूबर होता है आपका 31 डेज का। 25 को अगर थर्सडे है तो 26 को आपका फ्राइडे होगा, 27 को आपका सैटरडे होगा, 28 को आपका संडे होगा, 29 को आपको मंडे होगा। ठीक है, अभी ये तो आ गई, एक मंडे यहाँ मिल गया। अब इससे 3 दिन पहले मतलब अगर हम 22, 23 और 24, और 24 को होगा आपका वेडनेसडे, 23 को होगा ट्यूसडे और 22 को क्या होगा, मंडे। इसमें 7 माइनस करें तो 15 को मंडे होगा, फिर 7 माइनस करें 8, 8 को मंडे होगा, फिर 7 माइनस करें 1, 1 को मंडे होगा। तो हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 का, 7 माइनस कर लेंगे मंडे निकालने के लिए। एक मंडे, 2, 3, 4 और ये कि 29 तारीख को मंडे मिला था, कितने मंडे हो गए, 5। बहुत सिंपल था। चलिए, इसमें दिया हुआ ए बाई एच प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू 1, बाई बी बाई वाई प्लस जेड बाई सी इजक्वल टू 1, ए बाई एच बाई ए प्लस सी बाई जेड कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो आप समझिए क्या पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन पूछिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये है ए बाई एच बाई ए और ये है सी बाई जेड। एच बाई ए इसमें है और सी बाई जेड इसमें है,
तो पहले a बाई एच की वैल्यू इससे निकालेंगे और c बाई जेड की वैल्यू इससे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है a बाई एच प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो पहले a बाई एच निकाल लेते हैं इससे, y बाई बी को इधर ले आएंगे, a बाई एच कितना हुआ आपका b माइनस वाई बाई बी। अब हम लोग c बाई जेड निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से, लिख लेते हैं इसे भी बी वाई वाई प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। जेड बाई सी को इधर रखेंगे और बी वाई वाई को इधर ले आएंगे, जेड बाई सी इधर रहेगा, वाई माइनस बी वाई वाई जेड बाई सी इक्वल टू, ठीक है, ये आपका निकला है। अब पूछा है अगला, अब इसे उल्टा कर लेते हैं हम लोग, सी बाई जेड को इसे उल्टा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा वाई वाई माइनस बी। इसे भी यहाँ उल्टा कर लेते हैं, एच बाई ए क्या होगा आपका बी, ठीक है। अब पूछा है आपसे एच बाई ए प्लस सी बाई जेड, एच बाई ए ये रहा, सी बाई जेड ये रहा, दोनों प्लस कर देते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। इसमें से जो है माइनस हम कम बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा आपका बी माइनस वाई, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे बी वाई वाई है, नीचे दोनों बी वाई वाई है, ऊपर बी माइनस वाई है, तो नीचे से बी वाई वाई कॉमन लेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा बी माइनस वाई, ये कट जाएगा और आएगा 1, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको एच बाई ए इससे निकाल लेना है और सी बाई जेड इससे निकाल लेना है, जो भी आए, जैसे ये दोनों आया तो इन दोनों को आपको प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर दिया, माइनस बाहर ले लिया और उसके बाद जो दोनों कट गया और 1 आ गया, ठीक है। थोड़ा सिंपल है, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आपको इसी तरह जाना है, इसमें कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है, आप ऐसे जाएगा जल्दी निकलेगा आपका। 15 bulbs each of 100 watt 200 watt कैपेसिटी, ठीक है, अगर वो जलाए जाते हैं 15 बल्ब 200 वाट की कैपेसिटी पे जलाए जाते हैं 24 घंटे के लिए लगातार, तो कितनी बिजली कंज्यूम करेंगे, ये पूछा है इसमें। एक बल्ब कितने का है, एक बल्ब आपका है 200 वाट का, अगर एक बल्ब 200 वाट का, ठीक है, एक बल्ब 200 वाट का मतलब क्या है, एक बल्ब जब जलता है 1 घंटा तो 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी बिजली खाता है, जो इसका ये मतलब है कि एक बल्ब 1 घंटे जलने पर 200 वाट बिजली खाता है, तो 24 घंटे में कितनी खाएगा 200 इंटू 24, इतनी वाट बिजली खाएगा, ठीक है। एक बल्ब जो है 24 घंटे जलने पे इतनी बिजली खाएगा, तो 15 बल्ब कितनी खाएंगे 4800 इंटू 15, जी आपका आएगा 72, हाँ तो 72, हाँ इतना आएगा, ये वाट में है, और एक यूनिट में 1000 वाट होते हैं, तो हम लोग को आंसर यूनिट में दिया हुआ है, एक यूनिट में 1000 वाट होता है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आई 72 यूनिट, ठीक है। तो आपको समझ में आ होगा एक बल्ब जो है 200 वाट का है, 24 घंटे जलेगा तो कितनी बिजली खाएगा, 15 बल्ब जलेंगे तो कितनी बिजली खाएंगे, और कितना यूनिट हुआ 72 वाट, आसान था ये। चलिए, 5 equivalent vertical lines are drawn on the board. 5 equidistant horizontal lines are also drawn on the board, cutting a 5 vertical line, and the distance between the 2 consecutive horizontal lines is equal to that between any 2 consecutive vertical line. What is the maximum number of square thus formed? इसमें हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको
क्वेश्चन ये है कि 5 वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऐसे ड्रॉ करी गई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 5 वर्टिकल लाइन और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो इसमें जितने भी स्क्वायर है वो बताना है कितने स्क्वायर बनेंगे, इसमें उनकी गिनती बताना है। ठीक है, इसमें ये एक स्क्वायर हो गया है ना, फिर एक ये स्क्वायर हो गया, फिर ये स्क्वायर हो गया, फिर एक ये बड़ा स्क्वायर हो गया, फिर एक ये बड़ा स्क्वायर हो गया, और फिर ये एक बड़ा स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया, एक पूरा स्क्वायर हो गया। तो आपको गिन के बताना है कितने स्क्वायर। एक तरीका क्या है, आप मैन्युअली गिन लीजिए एक करके, टाइम लगेगा, है ना। वन, ठीक है, 1 2 3 4 करके आप गिन लीजिए। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ उसका शॉर्टकट। ठीक है, जब भी आपको ऐसे स्क्वायर गिनने के लिए आ जाए तो आप इसमें गिनती लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एक तरफ गिनती लिख लीजिए, ठीक है, या फिर इधर भी लिख लीजिए 2 3 4। ठीक है, आप क्या करिए, आपने गिनती लिख ली, जितनी जितनी गिनती आ पाए इसमें। अगर 5 होती तो हम लोग 5 लिख लेते, 6 होती तो 6 लिख लेते, एक 4 हो गया। अब जो भी आपने गिनती लिखी है इस कॉलम में किसी एक कॉलम को उठा लीजिए, इस वाले को, जैसे इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, इस वाले कॉलम को उठाया, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। ये आपको प्लस किया, 4 एक 20, 20 एक 9, एक 10, ये हुआ 30। आंसर का 30 है, 30 स्क्वायर होंगे इसमें। ठीक है, एक तो तरीका आप गिन लीजिए, नहीं तो आप एक जगह गिनती लिख लीजिए, इसमें इन्हें हर स्क्वायर में गिनती लिख लीजिए और उन सबका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आपको जल्दी हो जाएगा, वरना आपको गिनना पड़ेगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकेश went 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट, कवर्ड 10 किलोमीटर, देन ही टर्न साउथ, कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली turning to east he covered 10 kilometer, in which direction he from the house। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर दूरी तय करी, अंत में पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, नहीं किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है, अब वो अपने घर से किस दिशा में है। तो देखते हैं, इसे डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, क्या क्या दिया गया है। मान लीजिए लोकेश का घर, ठीक है, और लोकेश 15 किलोमीटर चला, कहा, नॉर्थ में, उत्तर में 15 किलोमीटर चला ये, 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद 10 किलोमीटर फिर चला, ठीक है, कहाँ चला, पश्चिम में, यहाँ 10 किलोमीटर चला। फिर क्या किया इसने, 5 किलोमीटर चला, कहां पर, दक्षिण में, ये 5 किलोमीटर दक्षिण में चला। और फिर क्या किया, 10 किलोमीटर वो मुड़ गया पूर्व दिशा में, ईस्ट में। लोकेश का घर यहाँ कहाँ था, यहाँ पर। अब वो यहाँ खड़ा हो गया आके, ठीक है, पहले इतना चला, फिर 10 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर दक्षिण में, और फिर 10 किलोमीटर पूर्व में चला, तो वापस यहाँ आके खड़ा हो गया। तो अब पूछ रहे हैं वह अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर ये है, और किस दिशा में, नॉर्थ में है अपने घर से, वो उत्तर में है, ये घर है इसका उत्तर में तो है। आंसर क्या होगा, उत्तर, नॉर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
ये है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 50 इज स्क्वायर ऑफ। 14 से बड़े संख्या या 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या होगा। तो 14 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम कितना होगा। पहला बात है कि 14 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो 14 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे आपके। 50 को 14 से घटा लीजिए, कितना आएगा 36, और 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 18। 18 इवन होंगे, 18 ऑड होंगे। तो ठीक है, 14 से 50 के बीच में घटा लीजिए, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट, कितना हुआ 36 हुआ। 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 ऑड नंबर होंगे। अब इनका सम का 1/4, जितने ऑड नंबर हैं इनका सम का 1/4। तो पहले उसमें बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे। 15 के बाद 14 का 15, 17, 19, लास्ट में 49, ठीक है 47, ये ऑड नंबर है। इनका सम कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, लास्ट प्लस फर्स्ट। n कितना है 18, कितने नंबर 18 नंबर है इनके बीच में 2, और लास्ट कितना है आपको 15, फर्स्ट कितना है नहीं लास्ट 49 है, फर्स्ट नहीं लास्ट 49 है, फर्स्ट 15 है। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका जो आएगा 2 से 9 कटा, 9 इंटू 64, ठीक है 64, ये आपका 9 64 इंटू 9 कर लेते हैं हम लोग, और ये आपका आएगा 576। ठीक है, अब जो भी इसका क्या लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, जितने भी सम है उनका 1/4 सम के ऑड नंबर का जो सम आया उसका 1/4 लेना हम लोग को। इसका 1/4 कितना हुआ, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 144, 144। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। ठीक है ना, किसका स्क्वायर है 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो किसका आएगा 12 का। तो अगर 12 तो दिया नहीं इसमें, नन ऑफ द आंसर 12 है इसका। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर्स में 12 आया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 25 पीपल 12 read French, 15 read English, while 6 of them read none of the two. How many of them read French and English both? चलिए इसे करते हैं। तो 25 लोग हैं, ठीक है, 12 फ्रेंच पढ़ते हैं। फ्रेंच कितने पढ़ने वाले हैं 12, इंग्लिश कितने पढ़ने वाले हैं 15। ठीक है, जो दोनों नहीं पढ़ते हैं वो कितने हैं 6। ठीक है, ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ते। चलिए एक काम करते हैं, इसमें ये होता है वेन डायग्राम बना के, ये बना। अब ऐसा करते हैं, मान लो कि जो दोनों पढ़ते हैं बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, जो दोनों पढ़ते हैं, हमें यही तो निकालना है कि दोनों कौन क्या पढ़ते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में जो है कितने लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो जो दोनों पढ़ते हैं उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए वेन डायग्राम में ये जो पार्ट है सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला है, ये सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाला है, और ये पार्ट है इतना पार्ट बस, ये इंग्लिश पढ़ने वाला है, और ये पार्ट जो है ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ता है। तो ये है एक्स, ये है एक्स,
ये दोनों पढ़ते हैं। तो सिर्फ फ्रेंच कितने पढ़ेंगे? अरे फ्रेंच पढ़ते कितना टोटल? 12। तो ठीक है, टोटल फ्रेंच कितने पढ़ने वाले हैं? 12। और जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले हैं वो कितने हो गए आपके? 12 माइनस एक्स। और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले 15 माइनस एक्स, है ना? क्योंकि इसमें तो बोथ आ गए ना, इसमें बोथ है। आप बोथ वालों को आप 12 से माइनस कर दो तो सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले आ जाएंगे। बोथ पढ़ने वालों को आप जब इंग्लिश से माइनस कर दो तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले आ जाएंगे। अब जो दोनों नहीं पढ़ते तो टोटल बच्चे कितने हैं? 25 माइनस, अब इन ऐसा करते हैं, इन तीनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। 12 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। क्यों किया ये? ये है या तो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, या तो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, या तो बोथ पढ़ने वाले हैं। बोथ है, ठीक है। ये उनका उनका टोटल है। ये कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, या तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या तो बोथ है, ठीक है। और टोटल बस माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 6। क्यों? जो कुछ नहीं पढ़ते, ये तो दिया है 6 तो कुछ नहीं पढ़ते। 6 जो है इसमें कुछ भी नहीं पढ़ते, 6 कुछ भी नहीं पढ़ते। तो 25 टोटल है। और ये है फ्रेंच पढ़ने वाले, ये बोथ वाले, और ये इंग्लिश वाले। ये सब पढ़ते हैं, ये फ्रेंच पढ़ते हैं, ये बोथ है, ये इंग्लिश वाले हैं। ये 25 माइनस करते हैं तो ये कुछ भी नहीं पढ़ते। सॉल्व करते हैं सर। 12 माइनस एक्स प्लस एक्स और 15 प्लस माइनस एक्स। तो ये एक्स और एक्स कट गया, ये आपका आया 27, 25 माइनस 27 माइनस एक्स इक्वल टू 6। यहाँ इसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एक्स इक्वल टू आएगा आपका ये 6 इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू आएगा, यहाँ 2 प्लस करेंगे 8, ठीक है। आपका एक्स 8 आ जाएगा। 8 कौन है? दोनों पढ़ने वाले। 8 कौन है? दोनों जो पढ़ते हैं। तो ये 8 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। If a clock gains 4 minutes per every hour, the angle transferred by the second hand in 1 minute will be। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। लिखा है इसमें, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा किए गए कोण क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये घड़ी है मान लेते हैं, तो इसके बीच में 5 मिनट होता है, ठीक है। जैसे ये 12 है, ये 5 है, इसके बीच में 5 मिनट होते हैं, ठीक है। और ये 3 है, तो ये टोटल घड़ी जो है इसका टोटल कितना होता है? और टोटल राउंड लगाएंगे तो 360 डिग्री होता है। और ये सिर्फ इतने का 90 डिग्री होता है, और इतने का ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री। फिर से समझ लेते हैं हम लोग बड़ा करके सर। ये 3 बज रहा है यहाँ पर, ये 12, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। और इसमें 5 मिनट होता है, ठीक है। इसमें 5 मिनट होता है, तो 1 मिनट कितना डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। जब भी 1 मिनट कोई भी चीज मूव करती है, सेकंड की सुई या मिनट की सुई, तो 6 डिग्री मूव करती है ना। और 5 मिनट मूव करेगी तो 30 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। और ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। और और ये पूरा टोटल कितना है? 360 डिग्री। चलिए
इतना समझ गए हम लोग। अब आगे चलते हैं। इनका कहना है कि एक घड़ी जो है वो 4 मिनट हर घंटे में लूज कर देती है, गेन कर लेती है। ठीक है। वैसे अगर सेकंड जो है, सेकंड की सुई अगर घूमेगी तो टोटल 1 मिनट में कितना राउंड लगाएगी वो? 360 डिग्री, है ना। 1 मिनट में कितना राउंड लगाएगी? 360 डिग्री। अब 1 घंटे में वो 4 मिनट गेन कर लेती है, एक घड़ी। तो 1 घंटे में 4 मिनट गेन कर लेती है, तो 4 मिनट 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 4 मिनट में हुआ कितना? 240 सेकंड। ठीक है। तो टोटल कितने सेकंड गेन कर रही है? 240 सेकंड। हाँ। और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक है। तो हर मिनट कितना गेन कर रहा है? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 घंटे में वो 240 सेकंड गेन कर लेती है, तो हर मिनट कितना गेन कर रहा है? आप समझिए। उनका कहना है कि 1 घंटे में 4 मिनट गेन कर रही है, तो कितना गेन कर रही है? 240 सेकंड। 240 सेकंड बढ़ जा रहा है। और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो हर मिनट में कितने सेकंड बढ़ जा रहा है? 240 से 60 को डिवाइड कर दीजिए। 4 सेकंड। मतलब 4 सेकंड, हर मिनट में 4 सेकंड बढ़ जा रहे हैं। और एक घड़ी जो है घूमती है, सेकंड सुई जब घूमती है, सेकंड वाली सुई, तो 360 डिग्री लगाती है ना। लेकिन अब उसे हर मिनट में 4 सेकंड और लगाने पड़ रहा है। 4 सेकंड उसे और लगाने पड़ रहा है। तो 360 डिग्री तो ऐसे घूमती है वो, और 4 सेकंड और लगाने पड़ रहे हैं उसे, क्योंकि 4 सेकंड हर मिनट में गेन हो रहा है। अब 4 सेकंड हर मिनट में गेन हो रहा है, तो अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक 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 जो खांचा है इसका, वो 6 डिग्री का होता है। तो 4 सेकंड बढ़ेंगे तो कितना डिग्री बढ़ेगा? 24 डिग्री। एक खांचा जो होता है, 1 मिनट का जो खांचा होता है, 1 मिनट का जो खांचा होता है उसका 6 डिग्री का होता है। तो 4 सेकंड का कितना हो गया? 24 डिग्री। 360 तो घूम के लगा ही रही थी, 360 में 24 और प्लस कर देते हैं, 384 सेकंड्स। यही आंसर हो गया। ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको समझनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन कैसे हुई है इसकी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए, क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन कोड, ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, कॉपरेशन। और फिर इसे इस तरह लिखा जा सकता है, इस कोड को इस तरह लिखा जा सकता है। तो इस कोड को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको ऐसा कोड दिया हो, जिसमें लिख लेता हूं उस कोड को। और नीचे वाला ये कोड ये बन जा रहा है। ये कोड ये बन जा रहा है, तो ये कोड क्या हो जाएगा? चलिए, अच्छा, इस कोड में आप देखिए पहले, आपको कैसा, आपको सिमिलरिटी निकालिए। क्या दिख रहा है आपको? जो क्रॉप है, CORP, इसे उल्टा कर दिया गया है। ये ये और ये जो 4 लेटर है उन्हें उल्टा कर दिया गया है। ठीक है। आप इसे ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करिए, इसमें ग्रुप बनाइए। फिर इस लेटर को उल्टा कर दिया गया है, इस ग्रुप को, ये ARO। फिर इस ग्रुप को उल्टा कर दिया गया है, IONS। ठीक है। तो ग्रुप बनाया गया है और फिर उनके लेटर को
रिवर्स कर दिया गया है ग्रुप बना बना के। इसमें भी हम लोग ये करते हैं, 4 का ग्रुप बना लिया, ये 4 का ग्रुप बन गया, इसे रिवर्स कर देते हैं। तो ये आएगा पहले आई, फिर आएगा डी, फिर आएगा यू, फिर आएगा जे। इस वाले ग्रुप को उल्टा करते हैं, पहले आएगा एल, फिर आएगा ए, फिर आएगा आई, फिर आएगा सी। तो आया आंसर आई डी यू जे एल ए आई सी। ऑप्शन से मैच करिए किसमें आ रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर निकालना है। इसके देखिए, इसमें आपको 2 तरीके होते हैं। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, तो या तो आप पहले लाइन वर्टिकल चलिए कि इसका और इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। अगर मान लो नहीं निकलता है तो फिर आपको लाइन से चलना पड़ेगा कि इसका इसके अगले वाले का रिलेशन निकालिए, फिर इसके अगले वाले रिलेशन निकालिए, फिर इसके अगले वाले रिलेशन निकालिए। जैसे हम लोग इसमें निकालते हैं, पहले इसका सामने कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो इसके अगले वाले रिलेशन निकालते हैं। ऐसे 3 है, 3 से 5 कैसे बना, +2। ये कैसे बना, +3। ये कैसे बना, +5। ये कैसे बना, +7। तो देख रहे हैं, +2 +3 +5 +7, ये किस तरह के नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7, अगला प्राइम नंबर होगा 11। तो 20 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 31। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हर डिजिट में प्राइम नंबर ऐड कर रहा है। इसमें +2 ऐड किया, फिर इसमें +3 ऐड किया, ये प्राइम नंबर था। फिर इसमें +5 ऐड किया, ये प्राइम नंबर था। अब इसमें +7 ऐड किया, ये भी प्राइम नंबर था। +11 प्राइम नंबर, आंसर हुआ 31। चलिए आगे चलते हैं। If the day before yesterday was Sunday, what day will be it 3 day after the day after tomorrow। ठीक है, ठीक, चलिए निकालते हैं इसे। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, तो कल एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। If the day before yesterday was Sunday, ठीक है, डे बिफोर डे मतलब आज ट्यूसडे होगा, ये तो लिखा है। मतलब डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब मंडे होगा, उससे पहले संडे था। ठीक है, तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा, तो कल क्या आएगा, वेडनेसडे। अब लिखा है कि इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसके 3 दिन बाद देख लेते हैं कौन सा दिन होगा। लिखा है ना, व्हाट विल बी द डे 3, व्हाट विल बी इट बी 3 डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस दिन के बाद के 3 दिन बाद क्या होगा, संडे होगा। इस डे के 3 दिन के बाद संडे होगा, ये तो है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आंसर क्या हो गया, संडे आपका। ठीक है, आपको बस इसमें जो है ऑब्जर्वेशन करना है कि पूछा क्या गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं।
हाइट ऑफ रमेश इज 5 फीट। रमेश की जो हाइट है वो कितनी है? 5 फीट। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट विल द हाइट ऑफ इन नैनोमीटर, इसकी हाइट नैनोमीटर में क्या होगी? तो रमेश की हाइट 5 फीट दी गई है, और 1 फीट में जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 30.48 सेंटीमीटर 1 फीट में होता है आपका। तो निकालते हैं हम लोग, 5 फीट में कितना होगा? 30.48 को मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में 5 फीट से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर इसे मीटर में बनाएंगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, 1.524 मीटर हो गया। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आ गया 1.524 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है? नैनोमीटर में। पूछा तो हम लोग से नैनोमीटर में है, और रमेश की हाइट फीट में दी थी, जिसे हम लोग पहले सेंटीमीटर बनाया, क्योंकि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 होता है एग्जैक्ट। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 5 फीट में कितना हो गया? 152.4 सेंटीमीटर। मीटर में कितना आ गया? 1.524 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग से नैनोमीटर में पूछा है। नैनोमीटर होता है आपका 10⁹ ठीक है, 10⁹ तो इसे 10⁹ जो है नैनोमीटर पूछा गया हम लोग से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1.524 इंटू 10⁻⁹ 9, 10⁹ नैनोमीटर आपका जो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम लोग पावर 7 में कर लेते हैं। लाइए, अगर अगर हमसे हम लोग दो पॉइंट इधर ले आए, तो 1.524 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो 1.52.5 दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर निकला है वो है 1.4। आपको यही समझ जाना चाहिए था कि 4 आ गया है, जबकि यहाँ पर आंसर 5 में दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सारे आंसर देखिए 5 में दिए गए हैं, लेकिन आंसर आपका 4 में आया है। ठीक है, तो जब आयोग की आंसर की आई थी उसमें भी ये आंसर यही दिया था, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर आपका जो है एग्जैक्ट कितना आएगा। ठीक है, तो आप कभी कभी हो सकता है कि आप आधा कैलकुलेट करें, तो कभी आधा कैलकुलेट मत करिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया लोगों ने, आपके आंसर 0.4 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग को मिसिंग नंबर निकालना है। 3, 8, 13, 24, 41। चलिए इस सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं पहले। 3, 8, 13, 24 और 41, 70। पहले तो आप जब भी ऐसे कोई सीरीज आए तो उसका निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसमें पहले रिलेशन निकालने की कोशिश करें कि कैसे रिलेशन बन रहा है ना। आप या तो पहले इसे माइनस करके देख सकते हैं कि ऐसा कहीं नहीं माइनस करके कोई रिलेशन बनना हो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि रिलेशन बनना हो है। तो सबसे पहले आप इसे माइनस करके रिलेशन बनाया करिए। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा ये। लेकिन आपको जब भी ऐसा है ना, तो पहले आपको 3 से माइनस करना है, इसमें 5 बनना है, फिर इसमें 5 बनना है। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, इसमें आपको माइनस करके रिलेशन बनाना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए 3 + 8 कितना हुआ? 3 + 8 13। अगला आ गया। अब 13 + 8 करते हैं हम लोग। 13 + 8 कितना हुआ? 24। 24 आ गया। अब 24 + 13 करते हैं हम लोग, कितना आया? एक मिनट, गड़बड़ हो गया ये। ऐसे ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा।
3+8 कहाँ से आएगा? 3+8 तो आपका जो है कितना हुआ? 3+8 कितना हुआ? 11। 11 प्लस 2 13 हुआ। ठीक है, वैसे ही 8 प्लस 13 कितना हुआ आपका? 21। 21 प्लस 3 कितना हुआ? 24। फिर हम लोग करते हैं 13 प्लस 24, यहाँ पे कितना हुआ? 37 प्लस 4 कितना हुआ? 41। अब हम लोग करते हैं 24 प्लस 41, ये कितना हुआ आपका? 5 5 और 6 65 प्लस 5 कितना हुआ? 17। तो ये देख रहे हैं आप, जो भी प्लस कर रहे हैं उसमें +2 +3 +4 और +5 करना है। तो अगला क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 70 प्लस 41 प्लस 6, तो कितना आया आपका आंसर? 117। आंसर होगा आपका 117। 117। चलिए ये देखते हैं इसका क्या टर्म आएगा अगला। तो इसमें आप देखिए कि इसे आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है? +2 ऊपर और नीचे क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई, फिर +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है और नीचे 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई। ऊपर +2 हो रहा है और नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऊपर +2 हो रहा है, नीचे आप 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर +2 हो रहा है ऊपर। अगला +2 करेंगे तो 9, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32, 9/32 आंसर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि 7% इंटरेस्ट 540 बन जाता है 5 साल में। ठीक है, किसी प्रिंसिपल का 7% इंटरेस्ट 540 बन जाता है 5 साल में। द सेम अमाउंट ऑफ 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 3 ईयर विल गो टू। तो पहले आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। चलो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को दिया है कि इंटरेस्ट कितना है? 7% और टाइम दिया है 5। तो मान लीजिए हम लोग प्रिंसिपल x है, तो हम लोग पहले प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है हम लोग? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लीजिए आपका x था, रेट कितना था आपका? 7%। टाइम कितना था? 5 ईयर, है ना, और 100। ये आपका SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें जब आप प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा 540। ठीक है, ये अमाउंट बनेगा। पहले तो ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आपको मैंने x मान लिया आपने आपका। ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दिया तो ये अमाउंट बन गया, जो अमाउंट दिया गया है आपको 540। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 35/100 x प्लस x 540 135 x/100 540 और x निकला आपका 540 इंटू 100/135 और x निकलेगा आपका यहाँ पर जो है टोटल, काटेंगे से हम तो 400 निकलेगा। तो कटेगा, हाँ ठीक है।
ये 400 आपका एक्स जो आपका निकलेगा वो 400। एक्स क्या है? एक्स क्या है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना निकला आपका? 400। तो आपका जब 400 प्रिंसिपल निकला आ गया है, तो आप अब निकाल सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना होगा 9% के हिसाब से 3 साल में। तो 400, यही पीआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे। 400 इंटू 9 इंटू 3/100, 100 से 100 घटाइए, ठीक है। और आपका ये आया यहाँ पर 3, ये बना जाके आपका 27, 27 इंटू 4, और ये आपका जो बना जाके 28, तो हाँ 108। 108 आपका जो है वो अमाउंट कौन सा आया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपका अमाउंट पूछा कितना बन जाएगा, तो ये आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। अमाउंट कितना होगा? 400 प्लस 108, ये अमाउंट बन जाएगा आपका 508। 508 ये रहा। चलिए, तो ये हमारे कुछ 10-15 क्वेश्चन थे। 15-16, लगभग 16 क्वेश्चन थे, 15-16 क्वेश्चन थे, जो कि हम लोगों ने 2023 के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक में 2022-21 के जितने भी आप पहले पेपर हो चुके हैं आर ओ के, वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।